नमस्कार। खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं की सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को संरक्षित अवस्था में सब्जियों के बीज उत्पादन एवं पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरे की आधुनिक खेती की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। प्रिय किसान भाइयों, संरक्षित खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती की विस्तृत जानकारी दी थी। जी बिल्कुल। और आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में सब्जियों के बीज उत्पादन की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे बता रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्ता बसु। बीज उत्पादन खुले खेतों में करते समय हमें विपरीत परिस्थितियां जैसे ओले, उच्च तापमान, निम्न तापमान और इसके अलावा अनेक विपरीत परिस्थितियां, कीट, रोग का इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी फसल काफी प्रभावित होती है और हमारी सब्जी की उपज और बीज की उपज में काफी प्रभाव पड़ता है। बीज उत्पादन खुले खेत के कंपैरिजन में हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे संरक्षित परिस्थितियों में जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, टेम्परेचर कंट्रोल नेट हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट्स, लो टनल्स में कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हमने हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे करेला, खीरा, टमाटर, गोभी, बैंगन में संरक्षित स्थितियों में संकर बीज उत्पादन एवं बीज उत्पादन की तकनीकों को स्टैंडर्डाइज किया है, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है और इसमें हम उनको कितना मुनाफा होता है इसके बारे में बताते हैं और हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है। खरीफ के मौसम में नेट हाउस में हम करेला, बैंगन, खीरा और गोभी की फसल बीज उत्पादन के लिए सफल रूप से कर सकते हैं। बैंगन में 2 से 2.5 किलो, करेले में भी 2 से 2.5 किलो संकर बीज उत्पादन हम ले सकते हैं। बैंगन और करेले में जब हम बीज उत्पादन लेते हैं तो हम खरीफ एवं स्प्रिंग समर सीजन दोनों में ही बीज उत्पादन ले सकते हैं। करेले में बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.3:1 और बैंगन में 1.9:1। इसके अलावा हम गोभी की सफल बीज उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें हमें 800 से 900 ग्राम हाइब्रिड सीड नेट हाउस में 100 स्क्वायर मीटर में उपलब्ध है। खीरे में यही हमें 200 ग्राम संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर में अवेलेबल है। रबी की फसलों में हम टमाटर का संकर बीज उत्पादन पॉली हाउस में कर सकते हैं। पॉली हाउस में बाहर के कंपैरिजन में तापमान 5 से 7 डिग्री ज्यादा होता है, जिसके कारण फसल में बढ़वार, पुष्पन और बीज उत्पादन बेहतर होता है। टमाटर में हम 3 से 3.5 किलो संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.87:1। सब्जी उत्पादन जब हम करते हैं और बीज उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन से हम 1 से 1.5 गुना, कभी कभी कुछ फसलों में 2 गुना लाभ भी कमा सकते हैं। खीरा आमतौर पर शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली ग्रीन हाउस फसल है। संरक्षित अवस्था में 1 वर्ष में इसकी लगातार एक के बाद एक 3 फसलें ली जा सकती हैं। पॉली हाउस में पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरे की आधुनिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर SS डे एवं पानीपत हरियाणा की नवोन्मेषी किसान श्री संतराम जी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर जब खीरा उगाया जाता है तो उसमें कुछ खास प्रजातियां लगाया जाता है। ये इस किस्म की प्रजातियों को हम लोग पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर, फ्रेंच क्यूकम्बर और कभी कभी चाइनीज़ क्यूकम्बर
या तो ब्रिटिश और इंग्लिश क्यूकम्बर के नाम में भी जाना जाता है। ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो खीरा है, ये नॉर्मल जो क्यूकम्बर है और नॉर्मल खीरा से काफ़ी अलग आता है जो बाहर वो लगाया जाता है। इसमें एक तो बीज नहीं बनता है, उसके अलावा इसका हर एक गांठ में एक एक करके फ्रूट होता है और कभी कभी एक एक गांठ में एक से अधिक भी फ्रूट लगता है। इसलिए इस किस्म की जो प्रजातियाँ होता है इसका यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ये 12 से 15 कुंटल तक खीरा फसल मिलता है, या कि एक एक पौधे में 3 से 5 किलो के बीच में खीरा मिलता है। पूसा संस्थान में पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक खीरा का कुछ प्रजातियाँ विकसित किया गया है। उसमें से एक प्रजातियाँ है पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6, जो काफ़ी अच्छा है और किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसका जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं ये साल में 3 बार किया जाता है, अगर आपके पास कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जैसे कि नेट हाउस या पॉली हाउस है। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जनरली ये 2 बार नेट हाउस में होता है, स्प्रिंग समर में या तो फरवरी से मई के बीच में, और खरीफ सीजन में जैसे जुलाई और नवंबर के बीच में। और जब हम इसको सर्दी के टाइम करेंगे नवंबर टू फरवरी के बीच में, तब ये जनरली पॉली हाउस में लगाया जाता है। लेकिन जब हम लोग दक्षिण भारत या साउथ इंडिया में करेंगे जहाँ माइल्ड क्लाइमेट अवेलेबल है, उस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन में इस साल में 3 बार नेट हाउस के अंदर किया जा सकता है। जो हमारा पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6 जो पूसा संस्थान में विकसित किया गया है, इसका बीज आप हमारे संस्थान में उपलब्ध है और इसका जो बीज का प्राइस है, हर एक बीज का प्राइस है 4 रुपये, जो मार्केट में अवेलेबल बाकी जो प्रजातियां है पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर का उससे काफ़ी कम है। तो आज आपके साथ ऐसे ही हमारे एक प्रगतिशील किसान शांतराम जी, जो पानीपत हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के पानीपत जिला में रहने वाले, अपना उपलब्धि बताएंगे जो हमारा पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6 का खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किए थे। नमस्ते जी, मेरा नाम संतराम आर्य है। मैं पानीपत ज़िले के जलमाना गांव का रहने वाला हूं। मैंने ये एक नेट हाउस लगाया है क्योंकि परंपरागत खेती में उस प्रकार से उतनी बचत नहीं होती थी, तो मैंने ये शुरुआत की है पिछले वर्ष से। तो मैं पूसा इंस्टीट्यूट पहले भी जाता रहा और अब की बार मैं गया तो वहाँ पे मुझे पूसा 6 बीज मिले। देखो ये पौधे बड़े विकसित हैं, सारे अच्छे हैं। ये पूसा 6 है और फल इसके ये है, देखिए अच्छी यील्ड आ रही है। यहाँ से मैंने तोड़े हैं सारे, ये दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा है सारा। मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि जब पूसा जैसा इंस्टीट्यूट अपना देश में और किसानों के हित के लिए लगातार लगा हुआ है और वहाँ का बीज भी सस्ता है, अच्छा फल आता है, हरा है बिल्कुल, और बीमारी बहुत कम आती है। पौधा मजबूत है, गांठें नज़दीक नज़दीक है क्योंकि फल गांठों में ही लगते हैं एक एक करके ऐसे। ये मैं किसानों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि ये ट्रायल किया जा सकता है और ये आपको अच्छा मुनाफा देगा। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से शरद मिश्रा जी ने आम में छाल झड़ने एवं पेड़ के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में तना छेदक कीट एवं उकठा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 50 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस एवं 950 मिलीलीटर केरोसिन का घोल बना लें तथा इस घोल की 4 से 5 ml मात्रा को इंजेक्शन की सहायता से पेड़ में हुए सुराखों में भरकर मिट्टी के लेप से बंद कर दें। इसके साथ मुख्य तने पर बोर्डो मिक्सचर का पेस्ट जरूर लगाएं। हरियाणा से सचिन कैथल जी ने अमरूद में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित फलों को तुरंत खेत से हटा दें और स्वस्थ फलों की बैगिंग कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु मीथोमाइल की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। अमरोहा उत्तर प्रदेश से धीरेन्द्र प्रताप जी ने आम के पत्ते सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो बैक्टीरियल एपिकल निक्रोसिस रोग का प्रकोप हुआ है,
जिस कारण नए पत्ते निकलते ही सूख रहे हैं। सर्वप्रथम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। एक हफ्ते बाद जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 21 एवं 22 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश यानम रायलसीमा में 20 से 22 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 से 22 नवंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी तटों में हवा की गति 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम ना करें। 23 से 25 नवंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।